नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश की तस्वीर बदल गई है हमारी नज़र में और लोगों को अब देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा। और जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों के प्रोग्राम का ऐलान करते समय शेरो शायरी कर रहे थे, दरअसल CSDS का जो सर्वे सामने आया है वो बताता है कि चुनाव आयोग की इज्जत काफ़ी घट गई है। मुहावरे की भाषा में कहें तो 2 कौड़ी की रह गई है। इस देश का चुनाव आयोग जो चुनाव करा रहा है, उस चुनाव आयोग पर ही लोगों का भरोसा काफ़ी कम हो गया है। और अगर इस तरह की परिस्थिति है तो ऐसे में जो चुनाव के नतीजे आएंगे, उन नतीजों पर लोग कितना भरोसा करेंगे और कितना नहीं करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी तक हम सुना करते थे कि जैसे ही चुनाव का नतीजा आता था, लोग कहते थे कि साहब EVM का रोना रो लो। अब EVM का रोना नहीं रो रहे हो, अब आप जीत गए तो आप EVM का रोना नहीं रो रहे हो। और चुनाव आयोग ने भी यही तर्क दिया था कि जो लोग कह रहे हैं EVM में गड़बड़ी है, वो भी तो चुनाव जीत चुके हैं इसी EVM से। लेकिन जो भी हो, हालत ये है कि चुनाव आयोग के अंदर लोगों का विश्वास काफ़ी कम हुआ है, बल्कि कहें बेहद गिर गया है। CSDS लोक नीति का जो सर्वे है, वो सर्वे चुनाव आयोग को भी आईना दिखाता है। सर्वे में उन्होंने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं और उन सवालों में एक ये है कि आप चुनाव आयोग पर किस हद तक विश्वास करते हैं। अगर आप गौर करें इस टेबल पे, तो 2019 में 51% लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा था कि वो काफ़ी हद तक निष्पक्ष है। काफ़ी हद तक यानी बहुत हद तक निष्पक्ष है। और ऐसा भरोसा करने वाले अभी 2024 के चुनाव से पहले कुल 28% हो गए हैं। यानी पहले 51% लोग मानते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और 5 साल के अंदर नौबत ये आ गई है, चुनाव आयोग ने जो यश कमाया है वो ये है कि अब 28% लोग ही मानते हैं। चुनाव आयोग ने अपने लिए इतनी सी ही इज्जत इन 5 सालों में कमाई है, इसको आप इस सर्वे के आधार पर कह सकते हैं। इसके साथ ही एक हद तक चुनाव आयोग पे विश्वास किया जा सकता है, ये मानने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले 27% होते थे, अब 30% हो गए। यानी 3% लोग ऐसे बढ़ गए हैं जो कह रहे हैं एक हद तक हम विश्वास कर सकते हैं। और काफ़ी हद तक एकदम पूरा विश्वास करने वाले लोग 51% से गिर के 28% आ गए हैं। और बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कहने वाले 14% हैं। और बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कहने वाले 9% हैं। अगर इस तरह से देखें, इस नज़रिए से इस डेटा को देखें, तो आज चुनाव आयोग पर आंख बंद करके भरोसा, चुनाव आयोग पर तो भरोसा आंख बंद करके ही होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ये BJP थोड़ी है, कांग्रेस थोड़ी है जो इसके ऊपर आप भरोसा कोई कम करोगे, ज़्यादा करोगे। अगर इसका भरोसा 90% नहीं है तो चुनाव आयोग की आपको सोचने की आवश्यकता है कि शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा, या किसी के वीडियो के नीचे वो लगा देने से और वीडियो के विज्ञापन कम करवा देने से और चैनल्स को नुकसान पहुंचा देने से, डरा देने से समाज को आपकी इज्जत नहीं आ जाएगी, बल्कि आपके ऊपर संदेह के बादल और बढ़ेंगे। ये कम से कम ये डेटा कह रहा है। अगर आप और चीज़ों पे जाएं, और ख़ास तौर पर EVM को लेकर, EVM में छेड़छाड़ और बदमाशी को लेकर चुनाव आयोग की क्या प्रतिष्ठा है या EVM की क्या प्रतिष्ठा है, इस सर्वे से पता चलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि EVM खराब है, अच्छी है, वरना कल आप मेरा चैनल ब्लॉक कर दोगे। लेकिन इसमें जो सवाल पूछा गया वो ये था, आपको कितना लगता है कि इस बात की कितनी संभावना है कि सत्ताधारी पार्टी EVM में छेड़छाड़ कर सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है। लोकनीति CSDS सर्वे है साहब ये, और वो कह रहे हैं 17% कह रहे हैं कि काफ़ी संभावना, 17% लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी कर सकती है छेड़छाड़ EVM में, इस पे उनको पूरा भरोसा है। 28% लोग कह रहे हैं समवाट, कुछ हद तक उनको लगता है कि EVM में सत्ताधारी पार्टी गड़बड़ी करने में सक्षम है।
11% कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं लगती है कम से कम सत्ताधारी पार्टी द्वारा, और नॉट एट ऑल कह रहे हैं 16%। यानी अगर ईमानदारी से देखो तो ईवीएम पे जो ट्रस्ट होना चाहिए वो नॉट एट ऑल वाला होना चाहिए। तो जो ईवीएम की इज्जत है वो 16% बची है। आप कहते थे एक्सपर्ट घूम रहे हैं, आप कहते थे ये वो, उस चुनाव आयोग ने जो जो किया वो सामने आ रहा है। भाई पॉलिटिकल पार्टीज आपसे महीनों तक समय मांगती रहीं, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर हैं, इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, और वो आपसे ये कहते रहे कि साहब ईवीएम पे हमको बात करनी है, हमको बुलाइए, मीटिंग कीजिए। चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं दिया ईवीएम पर बात करने के लिए। और जो लोग रिसर्च करके सैम पेत्रोदा वहाँ शिकागो से बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी क्रेड से जुड़े हुए हैं, ये वो आदमी है जो हिंदुस्तान में कंप्यूटर लेके आया था। इसके अलावा बहुत सारे आईएएस अधिकारी, बहुत सारे टेक्नोक्रेट, वो लगातार चुनाव आयोग से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जब इन्होंने उनको बुलाया नहीं, इंटरटेन नहीं किया, तो उन्होंने उसको लेकर अपनी तरह से जो भी उनको लगता था वो तैयार किया और इनको दिया, और फिर हार कर जनता के पास गए। जनता के पास गए, जनता के सामने जाके उन्होंने अपने वीडियो रखे। कुछ लोगों ने किस किस तरह की संभावनाएं हो सकती है मैनिपुलेशन की, उनको तलाशा, उसके आधार पर मॉक पोलिंग मशीन बनाई, उसका प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि वो कौन कौन से छेद हो सकते हैं जहां से ईवीएम में घुसा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारी मेहनत मशक्क़त लोगों ने की, और चुनाव आयोग शेर सुनाता रहा और उनका मजाक उड़ाता रहा। अब नतीजा ये हुआ है कि भारत में पूरी तरह से आंख बंद करके अगर ईवीएम पर भरोसा करने वाले लोग हैं, इस सर्वे के हिसाब से तो कुल 16% लोग हैं। यानी हिंदुस्तान में 84% लोग थोड़ा कम या ज़्यादा जैसे भी कहें, ये मानते हैं कि ईवीएम मशीन में सत्ताधारी पार्टी मोदी जी गड़बड़ करवा सकते। CSDS लोक नीति का सर्वे है, मेरी कोई राय नहीं है। ये व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है सर्वे, और इसका चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई खंडन भी नहीं आया है। ये सवाल सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर भी है। 84% लोग मानते हैं कि थोड़ा या ज़्यादा, कम या बहुत, हमारे जो मोदी जी हैं वो वोटों की चोरी करते हैं, ये मानते हैं लोग। और चुनाव आयोग पर भी खास तौर पर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं उसमें यह है कि सत्ताधारी पार्टी ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी कर सकती है। अब समझते हैं हम ईवीएम पर देश के लोग क्या सोचते हैं। सर्वे के हिसाब से आपको ये डाटा अपने आप में बहुत कुछ साफ करेगा कि इस देश का मिजाज क्या है, देश क्या सोच रहा है, और उसकी नज़र में देश की संस्थाओं की प्रतिष्ठा क्या बची है। चुनाव आयोग को लेकर लोगों की धारणा क्या है। एक सवाल था कि ईवीएम रूलिंग पार्टी मैनिपुलेट कर सकती है, तो 16% लोगों को छोड़ दो, केवल 16% जो ये मानते हैं कि मोदी जी वोट की चोरी नहीं कर रहे हैं। इस देश में 84% लोग अगर इलेक्शन के बीच में मोदी जी की ईमानदारी पर इतना बड़ा शक कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे निहितार्थ हैं। लेकिन इसका एक और पॉलिटिकल मतलब भी है, वो आपको समझना पड़ेगा। 84% लोगों को अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है या कम है, इसमें नहीं वाले भी हैं, कम वाले भी। तो इसका मतलब ये भी है कि देश की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने में ये लोग संकोच कर सकते हैं। जाहिर बात है, अगर लोगों को लगेगा यार क्या फ़ायदा वोट देकर जाने से, क्योंकि मोदी जी तो वोट चुरा ही लेंगे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का ये जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है और लोगों को ये लगता है, तो जो विपक्ष के जो वोटर हैं वो हो सकता है इस इम्प्रेशन में वोट डालने ही ना जाएं। और जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, जिनका कैडर है, जैसे आम आदमी पार्टी है जिसके पास कैडर है, जिसके पास गली मोहल्ले में सब जगह काम करने वाले लोग हैं, जैसे बीजेपी है उसके पास कैडर है, तो वो तो अपने मतदाता को मोटिवेट करके ले जाएगा। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने अंधाधुंध अपने कार्यकर्ताओं को बटोरा और पोलिंग परसेंटेज इतना ऊपर चला गया।
और जिसका उन्हें फ़ायदा मिला, तो ये भी हो सकता है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस का वोटर है, समाजवादी पार्टी का वोटर है, आरजेडी का वोटर है, वो ये मान के घर से बाहर ना निकले कि अब तो सब कुछ ईवीएम में तो मोदी जी ने गड़बड़ी करी रखी है, तो क्या फ़ायदा, इसलिए जो है वो जाते ही नहीं वोट देने। तो उसका फ़ायदा रूलिंग पार्टी को मिल जाए, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, आरएसएस का एक कैडर है सब जगह। इस फैक्टर को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल चुनाव आयोग के नज़रिए से देखें और मोदी जी की प्रतिष्ठा के नज़रिए से देखें तो इन दोनों पर ही जनता को भरोसा नहीं है। अगर आप सोचिए कि 16% लोग हैं जो पूरी तरह से आप पे भरोसा कर रहे हैं, बाकी 11% हैं वो थोड़ा भरोसा कर रहे हैं, 28% कर रहे हैं जो बहुत कम ना के बराबर भरोसा कर रहे हैं, और 17% है उनको भी भरोसा करीब ना के बराबर ही है। तो ऐसी स्थिति में अब नैतिक आधार पर ये चुनाव कराने वाली संस्थाओं को क्या हक है? हम ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे विश्वास जमता है। जो फैक्टर होते हैं जिनके कारण किसी देश में किसी व्यवस्था पे लोगों का विश्वास जमता है, उनमें से एक फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप ईवीएम को लेकर एक अच्छी तरीके से सारी पार्टियों को बुलाते, चीज़ों को सामने रखते, उनकी चीज़ें जो उनके सवाल हैं उनको वहीं उन्हीं के अंदाज में उसको रिस्पॉन्ड करते, तो शायद कुछ प्रतिष्ठा बचती। आपने तो मिलने का समय तक नहीं दिया, आपने लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, एक ज्ञापन तक नहीं लिया और किसी चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देश में एक धारणा बन गई है आपके बारे में कि भैया ईवीएम में पता नहीं क्या है, भगवान जाने। खैर, और भी कई संस्थाएं हैं जिनको लेकर बड़ी खराब स्थिति है इस समय, जो नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे जैसे लोग भी काफ़ी हद तक इन संस्थाओं को संदेह की नज़र से देखते हैं, और वो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह। एक सवाल पूछा गया सीएसडीएस सर्वे में कि लोगों के अलग अलग राय है इस बारे में, गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वो उनका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत वो काम कर रहे हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि वो अपने कानून के हिसाब से, नियम से काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने जो पूछा उसके आधार पर जो नतीजा निकल के आया, उसमें 35% लोगों ने कहा कि हाँ, इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है इन एजेंसियों का। 35% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कि नहीं, ये कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, और 34% ने कोई राय नहीं दी। यानी 35% लोग ये मानते हैं कि एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करती हैं, ये पॉलिटिकल इस्तेमाल इनका हो रहा है। 31% मानते हैं नहीं हो रहा है, लेकिन 34% न्यूट्रल हैं। उनको अगर आप 17 चाहो तो दोनों में भी बांट सकते हो, या उनको एक तरफ रख सकते हो। इसी तरह से जब इसको फर्दर डिग करेंगे, देखिए जैसे ये बात होती है कि भाई कोई सर्वे होता है तो कहते हैं आपके चैनल पे सर्वे हुआ है, तो आपके चैनल पे ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो मोदी के समर्थक नहीं हैं, तो इसलिए आपके यहाँ तो वोट मिल ही जाएगा। ठीक है साहब, लेकिन अभी दैनिक जागरण का भी सर्वे किसी चीज़ पे हुआ था, उसके अंदर भी दबा के लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट दिया। दैनिक जागरण मतलब समझ लीजिए कि 5 जन को भी कुछ न्यूट्रल लोग पढ़ लेते होंगे। अब आते हैं कि इन्होंने जो सर्वे किया, उन्होंने इस फैक्टर को भी दिमाग में रखा, और जो एनडीए के वोटर हैं, यानी बीजेपी को वोट देने वाले जो लोग हैं और सहयोगी पार्टियों को, उन लोगों की राय क्या है इसको भी पूछा। तो 21% जो एनडीए के वोटर हैं वो ये मानते हैं कि ये जो एजेंसियां हैं इनका मिसयूज़ हो रहा है। यानी जो लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं उसमें भी 21% लोग कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह इनका दुरुपयोग हो रहा है, और 45% लोग एनडीए के वोटर मानते हैं ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन 34% वही न्यूट्रल हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो एनडीए में इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि 45% लोग ये मान रहे हैं कि कानून के हिसाब से चल रही है एजेंसियाँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बीजेपी का वोटर है उसमें भी 21% लोग कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई का मिसयूज़ हो रहा है।
दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक वेंडेटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अपने आप में इस चुनाव में एक बड़ा संदेश है, इसको समझिए। ये जितने सर्वे हैं, ये सर्वे भले ही एजेंसियों के ऊपर किए जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार का भी एक विश्वास इसमें दिखाई दे रहा है। और ये सर्वे भले ही ईडी सीबीआई के ऊपर हो, चुनाव आयोग के ऊपर हो, लेकिन इसमें साथ में सवाल जुड़ा हुआ है कि सरकार जो है वो कर रही है इनके ज़रिए। तो मोदी जी की जो ईमानदार छवि है उसकी हालत समझिए। उनके अपने वोटर भी ऐसे हैं जो 21% वोटर, हर 5वां वोटर मानता है कि वो एजेंसियों का मिसयूज़ कर रहे हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह दूसरी कहानियां सुनने के बाद तो सीन कुछ और ही बदल जाएगा। जो इंडिया गठबंधन का वोटर है वो 51% मानता है कि ये वेंडेटा के लिए पॉलिटिकल मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। 19% मानता है कि कानून के हिसाब से चल रहे हैं। और ये भी रोचक आंकड़ा है कि कांग्रेस का वोटर, इंडिया गठबंधन का वोटर, उसमें भी 19% लोग मान रहे हैं कि ईडी सीबीआई कानून के हिसाब से चल रही है और मोदी जी पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। या तो ये हो सकता है कि 20% के करीब लोगों ने इनके सर्वे में अपनी पहचान छुपाई हो, एनडीए को वोट देते हो और कह दिया हो इंडिया को देता हूँ, या इंडिया को वोट देते हो, हो सकता है एनडीए को बोला हो। लेकिन बहरहाल, लेकिन जो ओवरऑल के डाटा है उसमें भी 35 तो आ ही रहा है। खैर, और जो अन्य पार्टियों के वोटर हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों के नहीं हैं, उसमें से 41% मानते हैं कि राजनीतिक वेंडेटा के लिए इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। 21% मानते हैं नहीं हो रहा है। तो इसका जो ओवरऑल एवरेज आप निकालेंगे तो वो निकल के आ रहा है कि 35% लोग ये मानते हैं कि भारत में मोदी जी, सीबीआई, ईडी, मोदी मतलब केंद्र सरकार, उसका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल काम के लिए कर रही है, यानी देश की एजेंसियां किसी के व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और 31% लोग, उनसे 4% लोग कम हैं, वो ये मानते हैं कि वो कानून के हिसाब से काम कर रही हैं। इसका एक मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ईडी सीबीआई जो ये रेड वेट डाल रही हैं, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी हुई है, ये जो टॉपिक है, इशू है ना, जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मेरी गारंटी है मैं सारे बेईमानों को जेल के पीछे डालूंगा, और दूसरी तरफ दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इस पर स्प्लिट वोट है एक तरह से देखा जाए तो, यानी 1/3 लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनको हटा दीजिए 34% लोगों को, लेकिन बाकी में थोड़े 4% के अंतर के साथ अगर आप देखो, 4% ज़्यादा लोग मानते हैं कि मोदी जी मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी कितना कहें मैं सबको अंदर डाल दूंगा, ये पॉलिटिकल मसला उनके फ़ायदे में नहीं आने वाला है, क्योंकि आधे लोग मानते हैं कि वो बेईमानी कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका दूसरा पहलू और भी है कि जितना भी इंडिया को बोलना है, बोलने की हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, ईडी ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद एक तबका तो है ही जो मोदी जी को सही मानता है। तो कुल मिला के इस मुद्दे पे अगर किसी को लगता है कि एक पॉलिटिकल गेन किसी को हो जाएगा, इसको हो जाएगा, तो 4% का एक एज है। 4% ज़्यादा लोग हैं जो मानते हैं कि गड़बड़ी कर रहे हैं मोदी जी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके। लेकिन फिर भी उस तरह का नहीं है मामला जो चुनाव आयोग वाले में आप देख रहे थे। तो एक ओवरऑल परसेप्शन ये बनता है कि इस मसले पर वोट मांगने का काम जो मोदी जी जैसे आज कल भी सफाई दे रहे थे, वो एक आंकड़ा है कि 3% ही तो हैं केसेस पॉलिटिकल वाले। ये इंडिया गठबंधन कहता है, ईडी के सारे पॉलिटिकल केस थोड़ी हैं। और उधर इंडिया गठबंधन के लोग, परसों अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल मुकदमे हुए हैं उन पॉलिटिकल मुकदमों में 99% विपक्षी हैं। मतलब एक तो मुकदमा हो दुकानदार के ऊपर, व्यापारी वक्त सबके हो गया, दूसरा मुकदमा आप जो कर रहे हो, जो नेताओं के ऊपर कर रहे हो, उनका कह रहे हैं 99% विपक्ष के हैं। मोदी जी का प्ली ये है कि भैया हम जो मुकदमे कर रहे हैं वो 100 में से 3 ही तो मुकदमे हमने किए हैं लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। उन्होंने उस तरह से कर दिया। वो 99% इसलिए पेश कर रहे हैं, नेताओं में 99%, ये ओवरऑल में कह रहे हैं 3%। तो खैर जो भी है, अभी इससे एक चीज़ इस सर्वे के इस हिस्से से जो सामने आई है वो ये आई है कि देश में ईवीएम के मसले पर
मैं खुद भी नहीं मानता था, इतनी बड़ी संख्या में लोग मानते होंगे कि ईवीएम गड़बड़ की जा सकती है और मोदी जी के फ़ायदे के लिए गड़बड़ की जा सकती है। यानी मोदी जी इस बार चुनाव जीत भी जाते हैं, अगर जीत जाते हैं, उसके बावजूद लोग उस नतीजे को वो सम्मान नहीं देंगे। उनके मन में ये रहेगा कि इन्होंने गड़बड़ी से चुनाव जीता है, जो अपने आप में चिंता की बात है। चुनाव आयोग कितनी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की बात करे, कई सवाल आ रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी वाले मामले को भी कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी का अगर आपने अकाउंट जब्त कर दिया, बंद कर दिया, सील कर दिया, तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं है। ये सब आरोप तो लग ही रहे हैं। लेकिन अब अगर चुनाव आयोग के अपनी चीज़ों पे और ख़ास तौर पे ईवीएम पे, चुनाव आयोग की अपनी निष्पक्षता पे जब इतने सारे सवाल खड़े हुए हैं, तो इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस बार जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो संदिग्ध होने वाले हैं, उन पर संदेह होगा, और ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। उम्मीद करता हूँ चुनाव आयोग इन सब चीज़ों को ठीक करके अपनी प्रतिष्ठा को कायम करेगा, क्योंकि मामला यहाँ चुनाव आयोग में जो 3 अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर विवाद ये सब होते रहे, उन 3 अधिकारियों की निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। एक भारत के सबसे ज़्यादा बृहद और व्यापक इंस्टीट्यूशन के सम्मान का मामला है, और वो इंस्टीट्यूशन इस देश के लोकतंत्र की नींव है। उसी संस्था के कारण इस देश में लोकतंत्र पे भरोसा कायम है, क्योंकि चुनाव पे भरोसा कायम है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत चुनाव आयोग को करने की ज़रूरत है, और ईवीएम के मामले में जितनी ट्रांसपेरेंसी ला के जितना चीज़ों को क्लियर कर सकता है, चुनाव आयोग को करना चाहिए। क्योंकि इतनी संदेह भरी स्थितियों में अगर चुनाव होता है तो वो एक अच्छी बात लोकतंत्र के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। दोस्तों से साझा करें। जब चुनाव आयोग, ईवीएम बातें करो ना, चैनल का बहुत बुरा हाल कर रखा है लोगों ने, पहुँचने नहीं देते लोगों तक। लड़ेंगे आपकी मदद से, आपके साथ शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।